खुदावंद यसु मसीह के जलाली पुर फजल फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल, उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत हमेशा आप सबकी ज़िंदगी में इसी तरह से रहे, आमीन। जैसे कि हम सब नया नामा में जानते हैं कि जब यीशु जा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, तो भीड़ में उनको एक शख्स मिला जो कि सरदार काहिनों में से था, और उस शख्स का नाम यायर था, और उसकी एक 12 साल की बेटी थी जो कि मरने को थी। और तभी भीड़ की वजह से जाने में कुछ देर हो गई, और जो सरदार के जो वो लोग थे उन्होंने आके उसे बोला कि तेरी बेटी अब मर चुकी है, तो उस्ताद को परेशान मत कर। लेकिन यीशु ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया, यीशु ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उस सरदार को कहा कि फ़क्त एतकाद रख। तो आज शायद हम भी अपनी ज़िंदगियों में रिजेक्शन फेस करते हैं। शायद आज हमारे भी रिलेटिव्स, हमारे करीबी, जिनको हम समझते हैं कि शायद इनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं था, या शायद ये हमें बेहतर तौर से समझते हैं, शायद आज वो हमें डिसअपॉइंट करते हैं, शायद आज वो हमें रिजेक्ट करते हैं। लेकिन वही यीशु आज आपको भी कहता है कि फ़क्त एतकाद रख, उसके वादों पर एतमाद रखें, उसके वादों पर ईमान रखें। क्योंकि खुदा के पाक कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ने को मिलती है कि रात को तो शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती ही आती है। ये नहीं लिखा कि आएगी, खुशी की नौबत आती है। इसलिए अपनी सारी उम्मीदें उस पर रखें, अपनी फ़िक्रें उस पर डाल दें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फ़िक्रें उस पर डाल दे और खुदावंद पर तवक्कल कर, तो वो तेरे सारे काम बना देगा। तो वो कोई एक दो नहीं, वो ईच एंड एवरीथिंग, हर काम वो खुद करेगा। सिर्फ मुझे और आपको उसके ऊपर सच्चे दिल से एतमाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि खुदावंद पर भरोसा रखना इंसान पर तवक्कल करने से बेहतर है। तो आज मुझे और आपको ज़रूरत है, इट डज़न्ट मैटर अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, शायद हमें हर तरह नाउमीदी नज़र आ रही है, हर तरफ से नाउमीदी नज़र आ रही है, लेकिन याद रखें कि यीशु एक ज़िंदा उम्मीद है जो नाउमीदियों में से भी उम्मीद निकालना जानता है। खुदावंद आप सबको इस छोटे से मैसेज के वसीला से बरकत दे। मैं आप सबको कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस मैसेज को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि अगर उनकी ज़िंदगी में भी कोई नाउमीदी है, कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो वो इससे थोड़ी तसल्ली पा सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।